अध्याय 221 विडंबना। बेला की झिझक। मुझे नहीं पता, बेला चिल्लाए। उसकी आवाज टूट गई, हताशा और भय से कच्ची। वह सहम गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी बहन पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, जो केवल उसकी तलाश कर रही थी। मुझे क्षमा करें, उसने तुरंत माफी मांगी। मुझे नहीं पता, मैं भी आपकी तरह ही भ्रमित हूँ। उसकी आवाज नर्म हो गई, उसके सीने में अपराध बोध की भावना उभर आई। उसने एवलिन पर चिल्लाने के लिए खुद को दोषी महसूस किया, इस तथ्य के बावजूद कि एवलिन उसके लिए चिंतित थी। नहीं, तुम पर इतना दबाव डालना मेरी गलती है। मुझे बेहतर पता होना चाहिए था। एवलिन ने तुरंत अपनी बहन को सांत्वना दी और उसने उसे गले से लगा लिया। आलिंगन की गर्माहट ने बेला की नसों को थोड़ा शांत कर दिया, लेकिन उनकी स्थिति का बोझ उन दोनों के बीच हवा में भारी बना रहा। चिंता मत करो, अध्यापिका एलिसन फिलहाल खुद ही सामग्री की खोज कर रही हैं। इस पूरी स्थिति के कारण ये भी था कि जब आप लोगों पर विधर्मियों ने हमला किया था तो वह वहां नहीं थी। एक तरह से मैं भी डालने के लिए जिम्मेदार था। आपकी जान खतरे में है। अगर मैं नहीं होता तो शिक्षक वहां होते और आप सभी को इस तरह कष्ट नहीं सहना पड़ता। नहीं, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। वे विधर्मी वैसे भी अराजकता फैलाने की योजना बना रहे थे, और मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी आपको कभी दोष देगा। इसके अलावा, बहन, आप शायद नहीं जानती, लेकिन ओलिवर वास्तव में मजबूत है। उन्होंने बिना किसी डर के शांति से हम सभी का नेतृत्व किया, यहाँ तक कि मैं भी उस समय चिंतित था। एवलिन के बोलते ही बेला की आंखें नम हो गईं। ओलिवर के बारे में सुनकर उसके होठों पर एक फीकी मुस्कान आ गई, जिससे उनके बीच का तनाव कम हो गया। एवलिन ने उस समय जो कुछ हुआ था उसके बारे में बहुत सारी बातें की, और मूड हल्का होने पर बेला मुस्कुराई। दीदी, मुझे लगता है कि हमें इस बारे में माँ और पिताजी को बताना चाहिए। वे निश्चित रूप से एक अशक्त जानवर का दिल पाने में हमारी मदद कर सकते हैं, एवलिन ने सुझाव दिया। उसकी आवाज आशा से भरी थी, इस विश्वास के साथ कि उनका शक्तिशाली परिवार कोई समाधान ढूंढ सकता है। नहीं, बेला ने सिर हिलाया। यह मेरा आखिरी उपाय होगा। मैं टीचर पर भरोसा करना चाहता हूँ, और आप इसके बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। लेकिन बहन, क्यों? एवलिन, बेला ने दृढ़ता से उसे पुकारा। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे ये वादा करो, आप माँ या पिताजी से एक भी शब्द नहीं कहेंगे। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुम्हें सब कुछ बता दिया। मुझसे वादा करें। एवलिन झिझकी, उसकी छाती कड़ी हो गई। एवलिन को विरोधाभास महसूस हुआ। वह ये सोचकर हैरान होने से खुद को नहीं रोक सकी कि उसकी बहन लापरवाह हो रही है। उनके कबीले के पास निश्चित रूप से बेहतर नेटवर्क और बड़ी संख्या में ओझा थे। यदि वे चाहते तो वे निश्चित रूप से एक अशक्त जानवर ढूंढ सकते थे। तो उसकी बहन ऐसी क्यों थी? वह इतनी जिद्दी क्यों थी? वह नहीं जानती थी कि क्या करना है। अपनी बहन की दृढ़ अभिव्यक्ति और हताश आंखों को देखते हुए उसने अंततः कहा, ठीक है, लेकिन जिस क्षण मुझे लगेगा कि आपकी हालत और भी खराब हो गई है, या यदि शिक्षक ने बहुत अधिक समय लिया, तो मैं आपसे पूछे बिना ही कबीले को बता दूंगी। ठीक है। बेला ने सिर हिलाया और धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। एवलिन ने बाद में ज्यादा कुछ नहीं कहा और अपनी बहन के साथ कुछ समय बिताने के बाद वह भी अपने आवास पर लौट आई। उसके जाते ही उसके दिमाग में विचारों का तूफान आ गया। हताशा और दृढ़ संकल्प एक साथ घूम रहे थे। बहन, चिंता मत करो। भले ही मैं माँ और पिताजी को न बता सकूं, मैं आपके लिए वह सामग्री ला दूंगा। उसकी आंखें दृढ़ थीं। वह अपनी बहन के लिए उन सामग्रियों को लाने के लिए तैयार थी, भले ही उन्हें उनके लिए पूरी दुनिया में घूमना पड़े। लेकिन उसके मन में संदेह घर कर गया। लेकिन वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन अपने होंठ काट सकती थी। यह उसकी आदत थी जब भी वह निराश या भावुक होती थी, क्योंकि वह अपनी असहायता के बारे में सोचती थी। उनके प्राथमिक तत्व के रूप में दिव्य प्रकाश तत्व था, एक ऐसा तत्व जिसे किसी भी बीमारी के लिए अंतिम इलाज के रूप में भी जाना जाता है। फिर भी वह अपनी बहन को ठीक करने में असमर्थ थी। उसकी स्थिति की विडंबना एक घाव की तरह चुभ गई।
ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि प्रकाश के तत्व की कमी थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि तत्व पर उसके नियंत्रण और विशेषज्ञता की वास्तव में कमी थी। यदि उसने अपने तत्व पर और अधिक महारत हासिल कर ली होती, तो शायद वह इस तरह की बाहरी सामग्रियों पर भरोसा किए बिना अपनी बहन की चिंताओं को कम करने में सक्षम होती। उसकी अपर्याप्तता की कड़वाहट उसे सताती रही, लेकिन उसने इसे एक तरफ धकेल दिया और इसके बजाय इस पर ध्यान केंद्रित किया कि वह क्या कर सकती है। उसकी बहन अपनी हालत अपने माता पिता से क्यों छिपा रही थी? उसका एक साहसिक अनुमान था। उसकी बहन, अपनी पीढ़ी की सबसे प्रतिभाशाली होने के नाते, ऐसी थी जिसका हर कोई आदर करता था। उसे एक ऐसी छवि बनाए रखनी थी जो न केवल उसका बल्कि पूरे कबीले का प्रतिनिधित्व करती हो। वह उन उम्मीदों के बोझ से दबी हुई थी जो इतने प्रतिष्ठित कबीले के मुख्य उत्तराधिकारियों में से एक होने के कारण आई थी। लोग उसे अगले कबीले का स्वामी, भविष्य के कबीले का मुखिया, सबसे प्रतिभाशाली इत्यादि भी कहते थे। वह कबीले में अपने दुर्लभ चुंबकत्व तत्व के लिए प्रसिद्ध थी। उससे यह अपेक्षा की गई थी कि वह इस दुर्लभ तत्व पर अपनी महारत और ताकत साबित करेगी। ऐसे लोगों की नज़र में इस स्थिति का खुलासा करना व्यक्तिगत विफलता को स्वीकार करना होगा, जिससे उत्तराधिकारी के रूप में उनकी स्थिति खतरे में पड़ सकती है और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंच सकता है। ये जानने के बावजूद कि कबीला मदद की पेशकश करेगा, उसकी बहन के गौरव और कबीले के उच्च मानकों पर खरा उतरने की इच्छा ने उसे अकेले ही स्थिति को संभालने के लिए प्रेरित किया। बेला ये सब अकेले सहने के लिए तैयार थी। इसके अलावा उसके परिवार को निराश करने का अंतर्निहित डर भी था। एक उत्तराधिकारी के रूप में उससे बहुत अपेक्षा की जाती थी और वह कमजोर या बचत की जरूरत वाला नहीं दिखना चाहती थी। उसका अभिमान उसके तत्व जितना ही मजबूत था। वह ये साबित करना चाहती थी कि वह कबीले के हस्तक्षेप पर भरोसा किए बिना अपनी अद्वितीय क्षमताओं से जुड़ी चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकती है, यह विश्वास करते हुए कि यदि वह इस समस्या को स्वतंत्र रूप से हल करती है, तो यह एक उत्तराधिकारी के रूप में उसकी योग्यता को मजबूत करेगी। एवलिन ने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया कि यह आवश्यक नहीं था। क्या उसका जीवन कबीले के उत्तराधिकारी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण था? उसकी बहन को दूसरे लोगों की राय की परवाह क्यों थी? क्या इससे उसका मूल्य कम हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जितनी तेजी से वह ठीक हुई, उतनी ही तेजी से वह मजबूत हो सकती थी। या शायद ऐसा कुछ नहीं था और उसकी बहन को बस ये लगा कि कबीले का ध्यान और संसाधन बड़े, अधिक महत्वपूर्ण चिंताओं, जैसे राक्षसों से निपटने पर केंद्रित रहना चाहिए। उसकी हालत, यद्यपि गंभीर थी, राक्षसों द्वारा उत्पन्न खतरों की तुलना में उतनी दबावपूर्ण नहीं लग सकती थी। एवलिन के विचारों में मंथन हुआ, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, उसकी बहन को कष्ट नहीं होगा। उसकी निगरानी में नहीं। जब तक वह जीवित थी, वह ये सुनिश्चित करेगी कि जिन लोगों को वह प्रिय थी, उनके साथ कभी कुछ न हो। उस क्षण एवलिन के लिए अज्ञात उसका शरीर एक चमकदार सफेद दिव्य रोशनी में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे सितारे उसके द्वारा लिए गए संकल्प को स्वीकार कर रहे थे और उसे उस संकल्प को पूरा करने की शक्ति दे रहे थे। कहानी खत्म। अलविदा।